बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मुकर्रम अब्बास। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर के नहायत खूबसूरत और मारूफ इलाके चौकीमुंग में, जहाँ आज राजा राशिद शहीद क्लब और आबिद मरहूम क्लब के माबेन शूटिंग वॉलीबॉल चैलेंज मैच खेला जा रहा है। आपको बताते चलें कि राजा राशिद शहीद क्लब की क़यादत राजा मुनीब कर रहे हैं, जबकि आबिद मरहूम क्लब की क़यादत पहलवान राजा वक्कास विकी कर रहे हैं। आज के इस चैलेंज मैच को ऑर्गेनाइज किया है राजा हक नवाज साहब ने, और इस अहम इवेंट के मेहमानाने खसूसी में अब्दुल कय्यूम मलिक, जो कि साबिक सदर तंजीम गैर जरीदा मुलाजमीन कोटली हैं, और इसके साथ साथ नौमान मलिक साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन हैं। नाजरीन, अगर खेलो तफरी की बात करें तो खेलो तफरी सेहतमंद इंसानी जिस्म और जहनी नशोनुमा के लिए नहायत अहमियत के हामिल है। खेलों के मौके को वसी करते हुए हम मुआशरे से जराइम, मनशियात और फसादात का खात्मा कर सकते हैं। खेलों के जरिए नौजवानों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है, जो उन्हें अमली जिंदगी में एक कामयाब फर्द बनाती है। जिस मुल्क में खेलो तफरी के मौके जितने ज्यादा होंगे, वहाँ के नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की में उतना ज्यादा फाल और मुतहरिक किरदार अदा कर सकते हैं। नाजरीन, चौकीमुंग की धरती एक जरखेज धरती है, और इस धरती ने बेशतर नामवर शख्सियात को जन्म दिया है। तालीम और तदरीस का शोबा हो, अदलिया का शोबा हो, वकला हूँ, बैंककार हूँ, सनतकार हूँ या डॉक्टर्स, आपको इस धरती से हर शोबे से वाबस्ता कामयाब लोग मिलेंगे। आज़ाद कश्मीर के पहले चीफ जस्टिस गाजी कश्मीर चौधरी रहीम दाद साहब का ताल्लुक भी चौकीमुंग की इस जरखेज धरती से है। और नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजी कश्मीर चीफ जस्टिस गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चौकीमुंग में, जहाँ इस वक्त शूटिंग वॉलीबॉल चैलेंज मैच को देखने के लिए नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त मेरे दरमियान यहाँ के एक मकामी नौजवान, एक खिलाड़ी वहीद साहब मौजूद हैं। वहीद साहब, आप भी एक बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, तो खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं और एक्टिविटीज़ हैं, ये एक नौजवान के लिए, उसकी फ़िटनेस के लिए किस कदर अहमियत के हामिल हैं, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। लड़के इससे अपनी जान की भी हिफाजत करते हैं। कोई ऐसा वैसा काम या नशा, इस चीज़ों से लड़के बचते हैं, तो ये हमारी यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरफ राग़िब करें, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ 1-2 घंटे के लिए लाजमी इस तफरी को एंजॉय करें। कि इस ग्राउंड में कितने अरसे से यहाँ पर नौजवान बाकायदगी से आते हैं, खेलो तफरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर मकामी नौजवान इकट्ठे होते हैं, बड़ी दिलचस्पी लेकर खेल खेलते हैं। क्योंकि हम बच्चे थे तो यहीं पे खेलते थे, ठीक है। हमसे बहुत सारे बड़े प्लेयर यहाँ पे खेलते रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, उसके बाद बैडमिंटन, लेकिन आजकल जो रुझान है वो वॉलीबॉल का है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद होती है। हमने बड़ा अरसा यहीं से ही सीखा है, यहीं पे ही हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो इस ग्राउंड की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। चौकीमुंग में एक खूबसूरत ग्राउंड से यहाँ के मकामी नौजवान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, खेलो तफरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, अपने आप को फ़िट रखने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, मनशियात से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन अगर हमारे शहर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अगर ग्राउंड्स को आबाद किया जाए तो यकीनन आपको ये हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नौजवान मिलेंगे। और जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस गांव और देहात में ये ग्राउंड नहीं होंगे, वहाँ आपको लड़ाई झगड़ों के जो तनाज़ात हैं, फसादात हैं, उसकी रेशो जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस हवाले से हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि इन ग्राउंडों को आबाद करने के हवाले से, इनको बेहतर तरीके से इनके इंतज़ामात चलाने के हवाले से भी हुकूमत को ख़ुसूसी जो है वो तौर पर नज़र रखनी चाहिए, ख़ुसूसी इक़दामात करने चाहिए। नाज़रीन, मेरे दरमियान इस वक्त राजा गयास साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के मकामी नौजवान हैं और इस मैच को देख भी रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, राजा गयास साहब, आपकी क्या एफिलिएशन है इस ग्राउंड के साथ, नौजवानों के साथ, इस मैच के साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ुसूस कवरेज के लिए आए। देखें जी, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ छोटे लेवल के टूर्नामेंट हो, बड़े लेवल का टूर्नामेंट हो, और आप देखेंगे यहाँ तकरीबन 3 नेट लगे हुए हैं।
कम से कम 40 या 50 लड़के डेली रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। और यकीनन किसी मुफक्कर का ये कॉल है कि जहाँ के ग्राउंड आबाद होते हैं, वहाँ के जो अस्पताल हैं वीरान होते हैं। इस हाई स्कूल के अलावा खेलने का कोई ग्राउंड भी मौजूद नहीं है। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का, उन्होंने बिल्खुसूसी तौर पर इजाज़त दी थी यहाँ खेलने की। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ सकाफ़त को ज़िंदा किया जाए, चाहे क्रिकेट हो चाहे वॉलीबॉल हो। हम इसके हवाले से हम अपनी मुकम्मल एफ़र्ट्स करते हैं। इसकी गेम को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है वो शूटिंग वॉलीबॉल है। तो मैं बिल्खुसूस हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कम अज़ कम आप स्कूल लेवल तक तो इसको आप लें ना, सरकारी सतह पर जो सालाना वाइज जो खेल होते हैं स्कूल लेवल्स के, उनमें आप शूटिंग बॉल को शामिल करें। राजा गियास साहब, आज का जो यहाँ पर मैच हो रहा है टीमों के माबेन खेला जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, ये आज का जो शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच है ये नवाज़ साहब ने मुनक्किद किया है। और पहलवान राजा वकास विकी साहब बड़े अच्छे प्लेयर हैं और इन्होंने पहला मैच जो खेला है आज़ाद कश्मीर के बड़े टॉप लेवल प्लेयर काजी कलीम साहब, उनके मद्दे मुकाबल खेला है। और वो मैच टाई हुआ था एक गेम्स पे, और बाद में लाइट के मसले की वजह से बंद हुआ। दूसरा हमारे मुनीब हैं चौकी मुंग के, वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और इन्होंने जो हमारे ओपन खिलाड़ी मंगवाए हुए हैं कोटली के, हमारे दोस्त यार हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और पहली जो गेम हुई वो भी काफ़ी अच्छी हुई। इंशाल्लाह आगे भी देखने वाली गेम है। अच्छा, ये शूटिंग बॉल जो गेम है, हमारे नाजरीन को इसके बेसिक जो इसके रूल्स हैं इस बारे में थोड़ा बताएं। देखें, ये शूटिंग वॉलीबॉल मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रूल्स चलते हैं, क्योंकि कोई इसका है रूल्स तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। मगर फिर भी ये है कि अक्सर ग्राउंड तकरीबन 70 फीट उसकी वो लंबाई होती है और 35 फुट वो उसकी चौड़ाई होती है। और नेट का मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से बांधते हैं, कोई ज़्यादा ऊंची करके बांधते हैं और कहीं पे ब्लॉकिंग फॉल होती है और कहीं पे नहीं भी है। तो इसीलिए मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको आशीर्वाद दे ताकि ये जो हमारी सकाफ़त है इसको हम बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकें। ये थे राजा गियास साहब जो यहाँ के मकामी नौजवान हैं, शूटिंग बॉल के खिलाड़ी भी हैं, इस खेल को प्रोमोट करने के हवाले से खासे एक्टिव नज़र आते हैं। यकीनन इस तरह के नौजवान जिस इलाके में मौजूद हूँ तो वहाँ खेल प्रमोट होते हैं, खिलाड़ी प्रमोट होते हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत भी इन खेलों की और खिलाड़ियों की सरपरस्ती करे। आज के इस शूटिंग बॉल चैम्पियनशिप के टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र हक नवाज़ साहब, चौकी मुंह के अंदर मैंने देखा है कि नौजवानों में बिलखसूस शूटिंग बॉल का बड़ा ट्रेंड है और आप टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, बड़ा शौक़ भी रखते हैं और इन खेलों को प्रमोट करने के हवाले से आप खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो शौक़ है, ज़ौक़ है, ये कब और क्यों कायम हुआ और खेलों की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इधर एक तो हमारे लड़के गलत कामों से, मंशियात से, इन चीज़ों से बचते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा इस तरीके का माहौल हो कि यहाँ कोई मतलब हमारे बच्चे गलत रास्तों पे ना चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर मज़ा भी आता है। नाज़रीन, शूटिंग मैच के दौरान ग्राउंड के कोने में एक नेट लगा है जहां पर टीन एज जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो भी बड़े ज़ोरों शोर के साथ, पूरे जज्बे के साथ, एनर्जी के साथ यहां पर शूटिंग बॉल मैच खेल रहे हैं। एक बच्चा मेरे दरमियान मौजूद है, क्या नाम है आपका? अरसलान बलोच। माशाल्लाह, हम देख रहे थे बहुत अच्छा खेल लेते हैं और इतना अच्छा कैसे खेल लेते हैं? जी, ये खेल बहुत अच्छा है और इस खेल में हम बीमार नहीं होते और हम बुरे कामों से बच रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। ये अच्छा खेल है। तो आप इतनी एज में अगर इतना अच्छा खेल खेल रहे हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जाए आपकी बेहतर कोचिंग की जाए, आपको अगर ये खेल बेहतर तरीके से सिखाया जाए तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम कर सकते हैं। अगर हुकूमत हमारा साथ दे तो हम अच्छी सतह पर जा सकते हैं। एक प्यारा सा बच्चा मेरे दरमियान मौजूद है, आप भी यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं। कब से यहाँ ग्राउंड में आ रहे हैं, खेल रहे हैं,
कभी कभी आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ। स्कूल भी जाते हैं आप? यस, किस क्लास में? 4th क्लास। तो यहाँ किस टाइम आप खेलने के लिए आते हैं? आ जाता हूँ 3-4 बजे। 3-4 बजे। तो आपको इस इलाके के बच्चों में वो टैलेंट नज़र आ रहा है कि वो अच्छा खेल लेते हैं? आपको फील होता है कि हम बहुत अच्छा यस शूटिंग बॉल खेल लेते हैं? यस यहाँ पे टूर्नामेंट होने चाहिए। यस। तो आप में से सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है? ये ब्रो। ज़ैन मलिक मेरे दरमियान मौजूद है, यहाँ का मकामी नौजवान है। जी बच्चे, आप भी माशाल्लाह अच्छा खेल लेते हो और आपसे छोटी एज के बच्चे भी यहाँ पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपको ये खेल किसने सिखाया, कब से खेल रहे हो आप? जी मुझे 1.5-2 साल हो चुके हैं। मैं खेलता हूँ इधर, हमारे बड़े वो हमें खिलाते हैं। मैं पढ़ाई के साथ ग्राउंड में खेलने के लिए भी आता हूँ। जब स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं तो सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। अगर हुकूमत हमारी सपोर्ट करे तो हम बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और दोनों टीमों के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। मेहमाना निगरानी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं मलिक नोमान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा भी हैं और यहाँ पर शूटिंग बॉल के खिलाड़ी भी मेरे दरमियान मौजूद हैं। नोमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा खेलों की क्या अहमियत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाड़ियों की प्रमोशन के हवाले से, खेलों की प्रमोशन के हवाले से क्या इक़दामात करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक बात है खेलों की, खेल एक अच्छी चीज़ है। कोई भी खेल हो, कोई भी गेम हो, वो अच्छी होती है। तो जहाँ पर खेल के मैदान बात होते हैं वहाँ अक्सर अस्पताल वगैरह होते हैं। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा कारकुन होने के नाते बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जब भी आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो हमारा यही मंशूर है तालीमी अदारे खेलों के मैदान को बेहतर किया जाए। तो मैं इन नौजवानों से बहुत ही खुश हुआ हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा खेल पेश किया। बिलखुसूस मैं राजा नवाज़ साहब का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने यहाँ मुझे दावत दी। आबिद मरहूम क्लब के कैप्टन मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये शूटिंग बॉल का शौक़ और कब ये आपको शौक़ पैदा हुआ और आप नौजवानों के अंदर ये जज्बा देख कर क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अक्सर 2-3 दोस्त हैं जिनको मैं देखा करता था। वैसे तो मैं पहलवान हूँ बाजूगिरी का, तो ये तहसीन मुगल है, इस तरह बाकी भी और से बंदे काशी या गुलकर वाला। तो इनको देख के, इनसे दोस्ती यारी भी थी, तो इनको देख के बस शौक़ पड़ा। तो 2-2.5 साल हो गए तकरीबन इस गेम में। माशाअल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। पहले तो जब हमने गेम स्टार्ट की तो उस वक्त इतने लड़के तो नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी 3 टीमों के तकरीबन लड़के हो जाते हैं। और गेम का सबसे हमारा मुस्बत यही है कि जितने लड़के खेलेंगे बुरे कामों से, एक तो बंदा बचता है नशे से, हर चीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लड़के खेल रहे हैं, गेम भी अच्छी है और हमारी सपोर्ट भी इनके साथ है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं राजा राशिद शहीद क्लब के कैप्टन राजा मुनीब साहब। राजा मुनीब साहब, बड़ी अच्छी गेम आप खेल लेते हैं और आपकी तरह के ये नौजवान भी बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। तो ये शूटिंग बॉल का शौक़ चौकी मुंग की धरती पर कैसे आया? किस तरह ये नौजवान खेलों की तरफ राग़िब हुए? ये नौजवान बहुत अच्छा खेलते हैं। तो असल में जो हमारे बड़े लड़के हैं ना, वो खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, उसके बाद वॉलीबॉल में आए, फिर हम भी आस्ता आस्ता वॉलीबॉल में चले गए। तो इसलिए हम फिर वॉलीबॉल का शौक़ हमें भी पड़ा, तो हम वॉलीबॉल में आ गए।
इस वक्त शूटिंग बॉल चैम्पियनशिप टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच खेला जा रहा है। आज के इस मैच के मेहमानाने ख़ुसूसी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त मैं सबसे पहले बात करूँगा इस मैच के मेहमान ख़ुसूसी अब्दुल कय्यूम मलिक साहब, जो कि तंजीम गैर जरीदा के साबिक सदर भी हैं। मलिक कय्यूम साहब, आप यहाँ पर खेलो तफरी को प्रमोट करने के हवाले से यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, तो क्या कहना पसंद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ नौजवान आना या बूढ़ा आना ये बात नहीं है, बात ये देखी जाती है कि हिम्मत और जज्बा कैसा होता है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर बाढ़ के अंदर इस तरह की जो सरगर्मियाँ होंगी वो नौजवानों में एक हिम्मत और जज्बा पैदा करेंगी। वो मुस्बत अगर देखें आप, मुस्बत जो सरगर्मियाँ उसमें आप अगर हिस्सा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि माशरे के लिए उसके लिए अच्छा पैगाम जाएगा। अगर नेगेटिव सरगर्मियाँ आप हिस्सा लेंगे तो उसके मनफी असरात माशरे पर पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि चौकी मूंग वाले जो नौजवान हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और टैलेंटेड लोग हैं। मैं वॉलीबॉल को मैं समझता हूँ कि इनका ये कौमी खेल है चौकी मूंग के अंदर। मैं शुरू से जो चूँकि यहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ और उस वक्त से लेकर आज तक जो है इस वॉलीबॉल को जो है इन्होंने मेंटेन रखा हो और खेल के मैदान में इन्होंने अपने नाम पैदा किया। तो मैं समझता हूँ कि इनको मज़ीद हिम्मत करनी चाहिए और ग्राउंड को आबाद करना चाहिए ताकि माशरे के अंदर आपस में मेल जोल और अखलाकियात और दीगर मामला जो हैं अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। ये मेरी आबाई दरख्वास्त है जिसमें आज मैं यहाँ आया हूँ। इन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि इन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है, बहुत शुक्रिया। ये मुझ में से हैं, मैं चूँकि इस गांव का रहने वाला हूँ, ये सब मेरे अजीज़ हैं और बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे बुलाया। और मैं समझता हूँ कि ये अभी देखें कि इनका वॉलीबॉल में ये किस तरह के जो है ना इन्होंने अपना उस खेल को जो है वो प्रमोट करने में या इस खेल को मज़ीद वसूल देने में ये क्या तजर्बा कितना रखते हैं और इनका क्या ख्याल है। हमारा जो है मैं समझता हूँ कि मैं इनके साथ अपनी इस टीम के साथ, इस चौकी मूंग के नौजवानों के साथ मैं इनसे ये आज़ार यकजहती करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि जहाँ भी मुझ जैसे एक नाचीज़ बंदे की जहाँ भी ज़रूरत होगी इस खेल के लिए, जहाँ भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे हाजिर रहूँगा। कादरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या हुकूमत खेलों के प्रमोशन के हवाले से अपना हक अदा कर रही है या आप महसूस कर रहे हैं कि उसमें कोई कमी बेशी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले KBN का बेहद मशकूर हूँ कि शहर के अंदर हो या ज़िले के अंदर किसी जगह भी कोई भी प्रोग्राम हो उसमें आपका एक बहुत अहम किरदार होता है। जहाँ तक आपने इस बात का तज़किरा किया कि हुकूमत की तरफ से उस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा। नौजवानों पे अगर आज हुकूमत काम करे तो कल आने वाला जो वक्त है वो नौजवानों का होगा। पर यहाँ पे ये सितम ज़रीफ़ी है, नहीं अगर हुकूमत सिर्फ सरपरस्ती करती तो आज हमारा ये जो स्टेडियम है वो आज तक बन चुका होता। उसको भी 20-25 साल हो गए हैं और अभी उसकी एक एक ईंट लगाई जा रही है। इससे आप इन लोगों का जो है ना खेलों के हवाले से आप शौक देख लें कि 25 साल से अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। और ये सितम ज़रीफ़ी हम लोगों के लिए है कि आज अगर स्टेडियम आबाद होते तो जो हॉस्पिटल हैं वो वीरान होते। नाज़रीन, इस वक्त ग्राउंड में आप मेरे दरमियान देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जियाला जिसके हाथ में बैट है और बैट को बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लैग के साथ सजाया हुआ है। इमरान खान साहब की पिक्चर भी बनी हुई है और इस वक्त उन्होंने कैप भी बाकायदा पहनी हुई है। और अगर इनकी आप ड्रेसिंग को देखें तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले नज़र आते हैं। तो इनका नाम मोहम्मद हफीज़ है, पंजेड़ा से स्पेशली आए। हम पूछेंगे कि यहाँ तो शूटिंग बॉल का मैच चल रहा है लेकिन आप बैट लेकर आए हैं, तो ये क्या वजह है? मुझे बहुत शौक़ है क्योंकि इमरान खान साहब उनको ज़्यादा शौक़ मैच का था और ये तो शूटिंग मैच है ना, तो मुझे वैसे बस जज्बा है उनका। इमरान खान साहब बहुत अच्छे बंदे हैं और उन्होंने जो अच्छे लीडर भी हैं और इंशाअल्लाह जो हमारे एलिमिनेट गंडापुर और
शरियाल अफरीदी साहब अप्रैल या मई में उन्होंने कहा था कि ये इधर मसराबाद मीरपुर और ये जिस तरह मैच होते थे पाकिस्तान में, इसी तरह वो आज़ाद कश्मीर में भी वो कराएंगे। तो आप पंजरा से स्पेशली ये मैच देखने आए हैं, तो क्या कहेंगे इतने दूर से यहाँ पर आना चौकी मूंग में और मैच देखना, इस ड्रेस के साथ आना? मुझे इस ड्रेस में बहुत अपने पार्टी पर फ़ख्र है और मैं शौक़ से आया हूँ, नुमान साहब उनके साथ आया हूँ। तो अभी जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, ये शेर बल्ले पर हावी हो जाएगा या बल्ला शेर को भगा देगा? नहीं, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ इस बार भी जिस तरह खलकीत में उन्होंने सफाई की है, पीटीआई ने सफाई, और इसी तरह यहाँ पे होगी और लोगों को शऊर हो गया है कि इंशाअल्लाह पीटीआई ये जिस तरह पाकिस्तान में वो अच्छा काम करा रही है और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हम बैरिस्टर सर मोहम्मद चौधरी या जो हमारे इमरान खान जिसको भी यहाँ पर वो फैसला करेंगे वो हमें ये कश्मीर में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब और बेस्ट ऑफ लक कि आपकी पार्टी एक बार इक़्तिदार में आए और खेलों को प्रमोट करे और लोगों के लिए एक मसीहा बने। बहुत शुक्रिया।